38। देखिए, तो अभी ये क्वेश्चन है आपका कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो ये मॉडल आपको पता है वाई आई बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई, दिस इज मॉडल वाई ऑन एक्स, है ना। सो जहाँ एक्स आई आपको पता है -1 की पावर आई है फॉर आई जो कि 1 से लेके 20 तक है, फिटेड। और रैंडम एरर वेरिएबल जो है, तो एप्साइलॉन आई का मीन 0 है और वेरिएंस ऑफ एप्साइलन आई सिग्मा स्क्वायर है। बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट विद द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। जो बीटा वन हैट था, याद है क्या था? वैसे हायर लेवल टर्म लिखो एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, शॉर्ट में मतलब इसको ओपन करके बताऊं तो ये था, ये फॉर्मूला था ना, क्लास में लिखाया होगा, चेक कीजिए। आई फ्रॉम 1 to n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और बीटा नॉट हैट कितना होता है जी? तो ये होता है वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार। तो ये एस्टिमेटर आ गया, इसको बोलते हैं, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है ये बीटा नॉट और बीटा वन का, जो क्लास में लिखाया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि वाई आई हैड बी द फिटेड वैल्यू ऑफ अल्फा आई। अच्छा, यहाँ पे तो एक्स आई दे रखा है आपको, तो एक्स आई पुट कर सकते हैं आप। ओके, तो वाई आई हैड बी द फिटेड वैल्यू ऑफ द ith रेस्पॉन्स वेरिएबल वाई आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो वाई आई हैड क्या है? फिटेड वैल्यू है इसका, तो इसका वाई आई हैड का मतलब हुआ बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इंटू एक्स आई, ये मतलब है अभी, ठीक है। वाई आई हैट का मतलब ये है, तो क्या होगा आगे? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? कोवेरिएंस बिटवीन बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट, तो ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ये, है ना। फिर वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट एंड वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट सेम ही होगा। फिर वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट इक्वल होगा कोवेरिएंस ऑफ वाई आई हैट एंड बीटा नॉट हैट के। फिर ये कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट इक्वल होगा कोवेरिएंस ऑफ वाई आई हैट इंटू बीटा वन हैट, ऐसा कुछ है ना। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ईच एक्स आई, जैसे ना, कहने का मतलब यहाँ पे ये था ना कि x1 जो है मान लो 1 है, यही x2 -1 है, x3 1 है, x4 सॉरी x1 -1 है, x2 1 है, x3 -1 है, x4 1 है, x5 -1 है, x6 1 है, ये चलता रहेगा ऐसे ही। x19 -1 है, x21 है, तो इन सब का सम कितना होगा ये बताइए पहले। 0 सर। तो एवरेज कितना होगा इसका? 0। 0। तो यहाँ से ये आया कि x बार की वैल्यू 0 है, चलो पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना बनेगा ये? तो अभी आ गया समेसन एक्स आई इंटू वाई आई, एक मिनट, हाँ, तो ये समेसन एक्स आई की वैल्यू 0 हो गई ना, अब वाई आई की यहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें, तो ठीक है यहाँ तक। एक्स बार 0 हो गए ना, तो अभी ये है, और इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये है आपके पास अपॉन, अब ये समेसन एक्स आई स्क्वायर, एन यहाँ 20 है ना शायद, है ना, एन की वैल्यू 20 है। तो इस तरह से आया। वाई बार कैसे आएगा? तो वाई बार यहाँ से आएगा समेसन बीटा नॉट, तो वही हो जाएगा, जैसे
वाई बार निकालो कितना आएगा, समेसन एन बीटा नॉट प्लस वहाँ से आ जाएगा 0 हो जाएगा समेसन एक्स आई ना। मैं पूछूं कि समेसन ऑफ वाई आई क्या होगा, यहाँ से ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक्स आई तो वही है -1 की पावर दिस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्योंकि वाई आई ये मॉडल है ना, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 -1 की पावर आई। तो मैं आपसे पूछूं समेसन ऑफ वाई आई क्या होगी, आई फ्रॉम 1 to 20, तो ये तो बीटा नॉट 20 टाइम ऐड हो जाएगा। for beta naught. हाँ, और इसका सम तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया है ना। तो ये 20 बीटा नॉट। तो आपसे पूछेगा वाई बार कितना होगा, तो वाई बार क्या है, समेसन ऑफ वाई आई अपॉन 20, यही ना। तो ये कितना आ जाएगा, बीटा नॉट आ गया। Beta naught. ओके, और ईच वाई आई ये है आपके पास। तो यहाँ से देखो वाई आई आपका ये था, ठीक है, और वाई बार ये है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार किसके इक्वल है यहाँ से, बताओ भाई, समझा क्या नहीं। ये वाई आई है वहाँ पे और यहाँ वाई बार है, तो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, Beta beta 1 minus 1 raised to I. बीटा नॉट तो कट जाएगा ना, कट नहीं जाएगा। Beta 1 minus 1 raised to I. हाँ, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पुट करना है इसको, यहाँ पे यही है ना वैल्यू, तो ये तो हमने वाई आई माइनस वाई बार निकाल लिया, समेसन आई पता ही है। सो बचा क्या, आप क्वेश्चन ये है तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया आपके पास बीटा 1 -1 की पावर आई एंड एक्स आई, समेसन एक्स आई तो वही था -1 की पावर आई। तो फाइनली कितना बनेगा बताओ पुट करके, एक तो ये पता है आपको और ऑलरेडी एक्स आई पता है, ये भी पता है ना। तो एक्स आई रखोगे -1 की पावर आई और ये बीटा 1 -1 की पावर आई, तो बीटा 1 इंटू -1 की पावर 2 आई, तो 1 ही हो जाएगा। तो बीटा 1 तो ये 20 बीटा 1, और ये कितना बनेगा, एक्स आई स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, सबका 1 हो गया, और 1 को ऐड करो 10. कितनी बार, 20 बार। तो ये फाइनली आ गया बीटा 1 एक्चुअली। तो बीटा 1 हैट बीटा 1 की वैल्यू आ गई, बीटा 1 कितना है, तो बीटा 1 का जो एस्टिमेटर होगा वही ना, एक मिनट तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ से हमें एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए था ना, तो हमने मॉडल में पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, एरर, तो मुझे चाहिए इसका वेरिएंस। तो इसका मैं एक रिजल्ट लिखा देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट ना इजीली तुम्हें मिल जाएगा, तो इससे, क्योंकि ये तो वापस वही आ गया ना, क्योंकि तो एस्टिमेटर चाहिए था मुझे। तो यहाँ से वैल्यू तो निकाला हमने, बट हमें एक्चुअली चाहिए कोई एस्टिमेटर। क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काइंड ऑफ हुआ ना। तो एक्चुअली मैंने यहाँ मॉडल यूज़ कर लिया, हमें तो गिवन वैल्यू यूज़ करना था। तो गिवन वैल्यू यूज़ करना होगा तो वाई आई हैट यूज़ करना पड़ेगा मुझे, तभी तो आएगा, वरना बीटा 1 ही आना था इसको। ओके एक मिनट, तो इसमें जैसे मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसमें फॉर्मूला लिखा देता हूँ ना, कुछ फॉर्मूला है। जैसे आपको ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, देखो अब पूछता हूँ पहले, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो जैसे लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जब लिखते हो, जैसे सिंपल लीनियर थ्योरम पढ़ा होगा तुमने, मतलब थ्योरी, तो y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स, या वाई आई बराबर दिस प्लस एप्साइलॉन आई। तो मैंने क्लास में लिखाया होगा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ, जो भी लिखाया तो रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, जस्ट थ्योरी थोड़ा लिखा देता हूँ, उससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, वैसे टाइम लगेगा। तो इससे अभी लिखाया था ना, जैसे मैं एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, तो ये फॉर्मूला तो लिखाया ही था। तो एक्स आई माइनस एक्स बार एंड Y minus Y bar. हाँ ये तो आप जानते हैं। तो अभी मैं कुछ रिजल्ट लिखा देता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to 20 था यहाँ पे, या एन है, एन तक लिख लो। ऐसे ही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा नॉट, जिसको बीटा नॉट है, तो ये आपने देखा था वाई बार माइनस बीटा 1 है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 2 3, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट, चौथा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 हैट, ये सब आइडिया है।
ये लिखाया होगा, चेक करो थ्योरी तुम्हारे पास होगी तो। इसकी जरूरत क्या भाई पड़ जाती है। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, मैं बस रिकॉल करा दे रहा हूँ। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हो जाएगा। तो और क्या है, तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। बताओ इसका क्या आंसर है। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हेड की वैल्यू बीटा नॉट है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हेड की वैल्यू बीटा वन ही है। ठीक है, ये सही है। तो ये तो अनबायस्ड और एस्टिमेटर होता है। ये क्या है, वेरिएंस दोनों का। वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हेड की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n प्लस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स। एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स है ना, और एस एक्स एक्स ये है। ठीक, ऐसे ही और बीटा इसका वन हैट, हाँ सिग्मा इसका स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्क्वायर अपॉन एस एस एक्स एक्स। ठीक है, एस एक्स एक्स, और ये भी लिखाया होगा कोवेरिएंस दोनों के बीच का। माइनस सिग्मा जी स्क्वायर सर। एक्स बार अपॉन एस एक्स एक्स। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक, सर एक्स बार का स्क्वायर है वहां पर। यहाँ पे चेक कर लो एक बार ये ना। यस सर। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर था एरर था, यहाँ पे जो एक्सपेक्ट है ना, एरर जो होता है वो अनकोरिलेटेड होता है, और वेरिएंस ऑफ सिग्मा आई सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल आई ये रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ तक हेल्प करेगा आप क्वेश्चन में, देखो आप अभी इतना तो हो गया, और क्या चाहिए आपको, देखते हैं और क्या चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, और क्या चाहिए। एक तो ये रैक्ट फॉर्मूला है कोवेरिएंस वाला, है ना, तो ये यूज़ कर ले, क्यों इतना जाएंगे, उससे यूज़ कर लेते हैं। पहला ऑप्शन यही है कि कोवेरिएंस बिटवीन, दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ से देख लो, ये देख लो, कोवेरिएंस बीटा नॉट बीटा वन हेड, फॉर्मूला लगाओ, इससे काम हो जाएगा। हो जाएगा, इजीली हो जाएगा अब तो। हाँ सर, जीरो हो जाएगा, ए वाला जीरो होगा। हाँ एंड ठीक, तो पहला ओके है, देख लो। अब ट्राई करो, पहले बताओ एक बार, कोशिश करो इस फॉर्मूले की हेल्प से, वाई आई जहाँ रखना हो वाई आई हैट ये रखना, तो इससे काम हो जाएगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, ये जो मैं कर रहा था ना, सो आई थिंक दिस इज़ नॉट नीडेड नाउ। या अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करना, वरना कोई बात नहीं, छोड़ दो। ज़रूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो हटा दो, है ना। तो अब आप निकालो, एक एक ऑप्शन ट्राई करो, जो फॉर्मूला है इसके हेल्प से, जो लिखा है मैंने इसके हेल्प से ट्राई करो क्या आंसर आता है। तो फिर मैं हूँ अभी, मैं बताऊंगा आगे तो। सर बी वाला भी करेक्ट है। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ। सर बी वाला भी करेक्ट है। ठीक है, बी वाला भी करेक्ट आया, ओके, ट्राई करके देखिए। तो यहाँ से बी, ठीक है, वो जो डेटा गिवन है ना उसको यूज़ करना है आपको। हाँ, अब सी और डी ट्राई कीजिए। तो वाई आई हैट का मतलब क्या है, बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट एक्स आई, रखिए यहाँ पे, फिर देखिए क्या होता है। तो चूंकि कोवेरिएंस जीरो है तो उससे आ जाएगा, होगा, देखो करके, नहीं तो फिर बताओ। सर थर्ड वाले ऑप्शन में कोवेरिएंस ऑफ वाई आई बीटा नॉट कैसे निकाला जाएगा सर, वो एक बार तो बताना। वाई आई हैट की वैल्यू कितनी है, वाई आई हैट कितनी है ये देखो, इसको रखो वाई आई हैट की जगह ये रखो, जहाँ वाई आई हैट है ना ऑप्शन में, यू पुट इट बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट टाइम एक्स आई, हाँ ये पुट करो हाँ करो। सर, हाँ और हाँ। और एक्स आई तो माइनस वन की पावर आई है, तो यू कैन पुट इट, अगर फर्दर चाहो तो फर्दर वी कैन राइट। तो ये फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा, वैसे है ना टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा, इसलिए फॉर्मूला है ना, ताकि हमें हेल्प करेगा। बीटा वन हैट एंड माइनस वन की पावर आई, यही तो है। पुट दिस एंड चेक करो क्या होगा। सर वो जो कोवेरिएंस है, दो हिस्सों में स्प्लिट होगा ना, कोवेरिएंस ऑफ बीटा नॉट कॉमा बीटा नॉट प्लस एक्स आई कोवेरिएंस ऑफ बीटा वन बीटा नॉट, यस, दो इसमें क्योंकि स्प्लिट होगा, फिर उसको सॉल्व करना है ना। हाँ, और वो पहला वाला कोवेरिएंस जीरो है तो बीटा नॉट बीटा वन वाला जीरो हो जाएगा एक टर्म। हाँ
तो दूसरा टर्म बचेगा और सेम टर्म का कोवेरियंस वेरियंस के इक्वल हो जाता है, कोवेरियंस हाँ एक्स वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट बचा। हाँ हाँ सर सर सी वाला भी सही है। सी वाला भी सही है, ठीक है। देखो आगे डी चेक करो। बीटा नॉट डी इज दिस ऑप्शन। नहीं सर डी वाला इनकरेक्ट है। ठीक है तो तो एक्स आई कोवेरियंस वेरिएंस ऑफ बीटा वन आया था। तो ऑफिशियल आंसर की देखो अब एंड हाँ सर उसमें भी एबीसी दिया हुआ है। सही है ना, तो समझ आ गया। हाँ सर। तो ठीक है, मतलब थ्योरम हेल्प करता ना, वैसे टाइम लगता। सो दिस थ्योरम हेल्प्स, आपको जो थ्योरम था सो इसको याद रखोगे तो इससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का फॉर्मूला है जो हेल्प करता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना। ठीक है, तो इससे ओके। और कोई डाउट है तो बताओ। और एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 43। तो ये जो हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 39 जैम एमएस 2025। ओके, सो